गई है। ऑपरेशन मक्षिकापात एएनटीएफ का बाड़मेर में सिंथेटिक नशे पर फिर से वज्र प्रहार। जहर की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू होने के पूर्व नेस्तनाबूद पिच जोधपुर जयपुर एटीएस एव एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एएमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के बाद लगातार कार्रवाइयां करते हुए नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी। इसी कम में से नशे के कारोबार का गढ़ मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर जिले से चौहटन थाना क्षेत्र से अवैध मादक द्रव्यों एवं सिंथेटिक नशे की लैब पकड़ी। बड़ी मात्रा में केमिकल व पाउडर जब्त व एक आरोपी दस्तयाब किया। ऑपरेशन मक्षिकापात एएनटीएफ टीम को आज सूचना मिली कि बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के सुनसान धारों में बंद कमरे में अवैध सिंथेटिक नशे की लैब चल रही है। टीम द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु बावड़ी गांव के सुनसान इलाके में पहुंची तो धारों के बीच एक टीन से सेट से बना एक कमरा नजर आया, जहां कई गाड़ियों ने आने जाने की निशान व कमरे की बाहर केमिकल के ड्रम व कई प्रकार के उपकरण दिखाई दिए। टीम कमरे के नजदीक पहुंचे तो एक व्यक्ति कमरे के अंदर संदिग्ध हरकत करता नजर आया। टीम की घेराबंदी देखकर आरोपी कमरे से निकलकर भागा, जिससे टीम ने तुरंत दबोच लिया। छापेमारी के दौरान परिसर की तलाशी लेने पर नीले ड्रमों व जरीकेनों में एमडी ड्रग्स बनाए जाने की एसएमएल टोलविन HCl कास्टिक सोडा बरामद किया। शराब तस्करी से एमडी उत्पादन का सफर आरोपी भगाराम 10वीं की पढ़ाई पूरी कर बाड़मेर से ITI करने के बाद लोको पायलट बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। कुछ महीने मन लगाकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की। फिर एक दिन अपनी स्कूल के दोस्त की शादी समारोह में बातें ही बातों में शराब तस्करी बाबूलाल से जान पहचान हो गई। भगाराम की बाबूलाल शराब का बड़ा तस्कर था, जिसमें बड़ा पैसा कमाने का लालच देखकर तस्करी की दुनिया से अनजान भगाराम को अपने जाल में फंसा लिया और शराब तस्करी के धंधे में धकेल दिया। भगाराम बाबूलाल के ट्रक पर खलासी का काम करता और ट्रक में हरियाणा से सस्ती अवैध शराब भरकर राजस्थान के रास्ते में गुजरात में शराब सप्लाई करता। शराब तस्करी के प्रत्येक चक्कर पर 10 से 15 हजार रुपए कमाता था। भगाराम शराब की तस्करी में पकड़े जाने पर 1 साल रापर जेल में बंद रहा और जेल में ही एक अन्य शराब तस्कर शैलेश के जान पहचान हो गई। भगाराम जेल से बाहर निकलने पर शैलेश्वर उसके साथ लक्ष्मण देवासी 6 अवैध गोदाम खोलकर शराब तस्करी का काम करने लग गया। भगाराम 2 से 5 शराब तस्करी में गुजरात के मेहसाना, अहमदाबाद, विरमगांव, रानपुर में अवैध शराब तस्करी के 6 मुकदमे दर्ज हो गए। भगाराम के खिलाफ गुजरात पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया तो फरार हो गया। भगाराम और तब से फरार काटता रहा। फरारी के दौरान सभी संग साथियों के साथ छोड़ दिया और काम धंधा भी नहीं मिल रहा था, जिससे दर दर की ठोकरें खाता रहा और अपना परिवार का खर्चा चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच डाले। भगाराम ने पत्नी के गहने बेचकर कुछ महीने तो खर्चा पानी चलाता रहा, परंतु गहनों को बेचकर मिले पैसों के खत्म हो जाने से खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं और कहीं से पैसे उधारी लेने के लिए यार दोस्त तलाशता रहा। भगाराम शराब के धंधे के पुराने दोस्त करीम से 50,000 रुपए उधार लिए तो करीम ने एमडी फैक्ट्री लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का सुझाव दिया तो राजी हो गया भगाराम। खीर पकने से पहले रायता बिखेर दिया। एएनटीएफ ने करीब 10-15 दिन पहले आरोपी ने एमडी ड्रग बनाकर को केमिकल व उपकरण खरीदी कर अपने खेत पर बने टीन शेड वाले कमरे में रख दिया। आरोपी अपने साथ करीम के साथ मिलकर देशी जुगाड़ से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग बनाकर की तैयारी जुगत में लगा हुआ था। आरोपी एमडी ड्रग बनाने के लिए शुरुआती चरण में थे कि जहर की खेप तैयार होने से पहले ही छापाराम मारकर सारा भंडा फोड़ कर दिया। एएनटीएफ ने रेत के सफेद धारों में नशे का काला कारोबार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जालोरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के पिछले कई सालों से
सिंथेटिक नशे का काला धंधा फल फूल रहा था। पहले नशे के सौदागर सीमा पार तस्करी और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से सिंथेटिक ड्रग खरीद कर लाते। इसी कड़ी में तस्करियों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए मथुर स्थल के सुनसान धारों में जगह जगह सिंथेटिक नशे की अवैध लैब लगातार नशे के काले कारोबार को फैला दिया। एनटीएफ रेत के धारों में चल रहे नशे के काले धंधे को जड़ से उखाड़ने फेंकने के लिए अपनी टीमों के साथ हर समय तत्पर है। जब्त माल से 18 करोड़ की एमडी का उत्पादन 15 दिन में हो जाता। जब्त माल से एमडी की 60,000 खुराकें बनती, जो एक बार में 60,000 लोगों को एमडी की लत का शिकार बना सकती थी। 3,000 रुपए प्रति ग्राम देकर 2 खुराकों में नशे की लत का गुलाम होकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी ही एमडी के नाम कर जाता। जब्त माल का विवरण घटनास्थल से बरामद किया गया। कच्चा माल रसायन जरीकेन MSL 2 जरीकेन सफेद टोलवीन 7 लीटर, 10 जरीकेन SCL ब्लैक कलर 55 लीटर, 91 पैकेट कॉस्टिक सोडा। गिरफ्तार आरोपी भगराम पुत्र रिजुलाल जाति भील, उम्र 26 साल, पेशा खेती, निवासी रोडियों का तला, बावड़ी कला, चौहटन, जिला बाड़मेर की विशेष भूमिका रही है। शाबाशी विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस ATS NTF राजस्थान जयपुर ने बताया कि उक्त कार्रवाई में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान ANTF मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। अपील महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार द्वारा बताया कि किसी भी आम जन को किसी भी अपराधी या अन्य सूचना जो कि अपराधी से संबंधित है, उसे ANTF नियंत्रण कक्ष जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी MD, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस MD की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पे एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो NCB हो, CBN हो, DRI हो, राज्य पुलिस हो, ANTF हो, ATSF, हम सब इस MD के महादानव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और उसी क्रम में पिछले करीब 6 महीने में 1.5 दर्जन ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, उन्हें विघटित किया गया है। उसी की आगामी कड़ी में ऑपरेशन मक्षिकापात चलाकर ANTF की विशेषकर बाड़मेर टीम ने बाड़मेर के चौहटन इलाके से MD बनाने के एक बड़े उत्पादन केंद्र एवं उससे संबंधित रसायनों का भंडाफोड़ कर, उनको ध्वस्त कर इस महाप्रकोप को साधने के प्रयासों में एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। भगाराम पुत्र रिजुलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, ITI की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए, भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और MD बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं। संदिग्ध स्थलों के जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहां MD का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची ANTF की टीम और वहां से भारी मात्रा में MD बनाने के पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं
उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की एमडी इससे उत्पादन की जा सकती थी और उस करोड़ों के एमडी के माध्यम से कई लाख व्यक्तियों को एमडी की खुराक मुहैया करा सकने में यह रसायन सक्षम थे। मिले रसायनों में मिथाइल सल्फोमिथेन, टॉल्विन, हाइड्रोक्लोराइड, कास्टिक सोडा और कई सारे अन्य सामान हैं। कहा जाता है कि 2 दिन पूर्व सेड़वा इलाके में जो एमडी की फैक्ट्री उद्भेदित हुई थी उससे इनका निकट संपर्क था और यह एक नेटवर्क बनाकर, एक संजाल बनाकर पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दुर्गम स्थलों को एमडी के जहर से लैस कर देने की और पूरी एक पीढ़ी को अस्त व्यस्त और लस्त पस्त कर देने की यह बड़ी कुत्सित साजिश जो बड़े पैमाने पर चल रही है और हाथ धोकर, कमर कसकर सभी प्रवर्तन एजेंसियां, राज्य पुलिस की सारी इकाइयां, विशेषकर एएनटीएफ इनके पीछे है और इन लगातार मिल रही सफलताओं के आधार पर हम यह कह सकने में सक्षम हैं कि हम बहुत जल्दी इस एमडी के महाप्रकोप से अपने राज्य को सुरक्षित निकाल लेने में और युवा पीढ़ी का भविष्य बचा सकने में सक्षम होंगे। हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, संकेतन चिन्हों के बारे में एक मार्गदर्शिका भी जारी कर रहे हैं जो जनमानस तक पहुंचेगी और किसी भी जनसाधारण को, किसी भी आम व्यक्ति को यदि उन संकेतों से मिलता जुलता कोई भी परिसर या कोई भी कारखाना दिखे तो पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसका समय रहते उद्भेदन करके समाज को इस जहर के प्रकोप से बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। जोधपुर से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं